जो उत्तरी क्षेत्र के लोग सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन मुखिया, सरपंच और जिला परिषद और वार्ड सदस्य उसका चुनने का अधिकार नहीं। ये इतना बेहतरीन लोकप्रिय सांसद हमको डुल्लू महतो के रूप में मिला है और संजोग कह सकते हैं कि बोकारो से भी हमको विधायक श्रीमती श्वेता सिंह के रूप में मिल गया। 22 तारीख को जाहिरगढ़ में, जाहर थान में, सेक्टर 4 जाहर थान में 11 बजे से हम लोग चिंतन मंथन शिविर लगाने जा रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी बोकारो एयरपोर्ट से लेकर जहां इस्पात मंत्री का स्टे होगा वहां तक हम लोग दोनों तरफ से फूल लेकर बरसाने का काम करेंगे। नगरी में रावण जो बैठा हुआ है अमरेंदु, हम लोग बोल के आ गए हैं कि अधिकार दे दो, नहीं तो सोना का लंका जल गया। अगर इस हित में फैसला नहीं होता है तो हम लोग 13 गेट को इसको जाम कर देंगे। 23 जनवरी के बाद से मंत्री नहीं दे रहे हो, मुआवजा नहीं दे रहे हो, पुनर्वास नहीं दे रहे हो। बिल्कुल अंग्रेजों के तरह ही हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो जी का आप लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अगर ये हक अधिकार आप लोग को नहीं मिलता है तो फिर क्या करिएगा? जो कि लड़के लिए है झारखंड, तो विस्थापित का भी अधिकार हम लोग लेंगे लड़के। जोहार। इस वक्त हम सेक्टर 12A में हैं। जनता मजदूर सभा यहाँ पे देख सकते हैं और प्रेस वार्ता यहाँ पे खास करके BSL लैंड ओनर फेडरेशन के तरफ से रखी गई है, जिसमें हमारे सहदेव जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लैंड ओनर फेडरेशन जो कमेटी है ये दिल्ली जाके इस्पात मंत्री से मिलते हैं और यहाँ के विस्थापितों के कई समस्याओं से उनको जो है कि अवगत कराते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सहदेव जी से कि क्या क्या समस्या लेकर गए हैं और क्या वहाँ बातें हुई, जरा बताइए। सबसे पहले ग्रामीण टीवी में आपका सबका स्वागत है। और हम लैंड डोनर फेडरेशन के तमाम जितने लोग गए हैं दिल्ली, माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि 70 वर्ष के इतिहास में जो आज तक कोई भी संगठन को लेके इस्पात मंत्री के पास नहीं गए थे तो इक्के दुक्के चुने हुए, लेकिन इतने लंबी टीम फौज लेके नहीं गए थे। माननीय सांसद महोदय गए और जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे तो ये पहल करने की शुरुआत है। अभी विस्थापितों का जटिल समस्या 70 सालों से है, उन पर 17 सूत्री मांग हम लोग ने वहाँ रखा है, जो आगे पहल करने का काम करेंगे। सबसे पहला इसमें है 4th ग्रेड का बहाली को चालू करने के लिए माली मजदूर मैसेंजर क्लर्क जो मेरा पहले हुआ करता था, बोरा उठाओ नौकरी पाओ, उस पर पुनर्विचार करने के लिए हम लोग ने इस्पात मंत्री से आग्रह किया है। दूसरी मांगे 19 गांव को पंचायत को लेके है कि जैसे रेल में भजूडी, CCL में चंद्रपुरा, BCCL में दुग्धा, ऐसे केंद्रीय एजेंसियों ने, केंद्रीय यूनिट्स ने मान्यता दिया है पंचायत का, उसी तरह बोकारो भी उत्तरी क्षेत्र के 19 गांवों को 6 पंचायत बनाने का काम करे, NOC दे। ये मांग भी हम लोग ने प्रमुखता से रखा है। और अप्रेंटिस का जो ज्वलंत उदाहरण अभी है बोकारो में, सबसे बड़ी समस्या 1500 लड़के अप्रेंटिस करके दर ठोकरे खा रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग एक मुश्त 2000 बहाली की मांग किया है और यहाँ के लड़कों को प्रायोरिटी देकर उसमें बहाल करने की बात कहा है। तो ये समझ सकते हैं कि 17 मांगे हैं, जिसमें से 2-4 जो मुख्य मांगे हैं वो सहदेव जी बता रहे थे। हमारे साथ में रघुनाथ महतो जी हैं। जी रघुनाथ जी, गए क्या लगा, उम्मीद लगी कि जो मांग आप लोगों ने रखी है ये? देखिए, आज तो पहली बार तो लगा है, क्योंकि हम लोग तो जब से ज्ञान हुआ है हम लोग वोट तो करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों की बात कोई नहीं सुना था। पहली बार ऐसा सांसद हम लोग को मिले जो कि विस्थापितों का दर्द समझे और समझते हुए 11 सदस्य टीम को इस्पात मंत्री से ले जाकर के बैठा करके सारी बातें को रखने के लिए कहा गया। हम सारे विस्थापितों ने जो अपना मेरा अधिकार, जो मूल अधिकार है, जब हम विस्थापित हुए
तो हमारा विस्थापित होने के नाते हमारा जो अधिकार में आता था, आज बीएसएल प्रबंधन जो है वो सारे अधिकार से वंचित कर दिया है। हम लोग ने मांग रखा है कि भाई हमारा जो नियोजन का जो जिस तरह से पहले चल रहा था, आरक्षण था हमारा चतुर्थ श्रेणी पद पर, उसको आप फिर से बहाल कीजिए। अप्रेंटिस वाला जो कि हमारे सहदेव सिंह ने जो आपको सामने बताया कि 17 सूत्री हमारा मांग है, तो वही मांग पर हम लोग गए और हमारे इस्पात मंत्री भी इतने बेहतर तरीके से बातों को सुना है और उनको लगा है कि वास्तविक में यहाँ के विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हमारा पार्लियामेंट जैसे ही ख़त्म होता है मैं बोकारो पहुँचूँगा और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के देखते हुए उसके आधार पर आपकी समस्याओं को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। तो ये अच्छा हमको लगा है, हमारे विस्थापित के लिए एक अच्छा पहल होने जा रहा है और इसका सारा श्रेय जो है हमारे धनबाद सांसद ढुल्लू जी के ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ही ये सारा चीज़ हो रहा है। एक बात और कहना है कि सेल अध्यक्ष जो है, ये सेल अध्यक्ष का हमारे विस्थापितों के प्रति जो है ना मैंने सोच जो है नकारात्मक है। विस्थापितों के प्रति सोच नकारात्मक रहने के साथ में हम लोग के साथ जब बातें हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच वाला बात भी हम लोग के साथ में हुआ है। तो हम विस्थापित को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई विस्थापित अब समय आ गया है, आपके साथ सांसद हमारे ढुल्लू जी हैं और अभी हमको अपना चट्टानी एकता का परिचय दिखाना होगा, न कि अलग अलग बैनर खड़ा करके हमको अलग अलग नेतागिरी अलग अलग खेमा बना करके जगह जगह पर मीटिंग करना, ये सब उचित अब नहीं है। अब समय आ गया है कि अपने आप अधिकार को लीजिए, चूँकि आपका बात दिल्ली में चलना शुरू हो गया और दिल्ली से चल करके आपको बोकारो में भी सुनने के लिए अब मंत्री जब तैयार हो गया है, तो हमें चाहिए कि तमाम विस्थापित एक साथ आ करके हम उनको स्वागत करते हुए अपनी मांग को मनवाने का काम करेंगे, तभी जाकर हमारा समस्या का समाधान होगा। अन्यथा आज वर्षों से हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को सफलता नहीं मिल पाया है। और यदि अगर आज सरकार, भारत सरकार की मंत्री के द्वारा आज हमारा समस्या को सुना जा रहा है और आश्वासन अगर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक होकर के मिल करके लड़ना चाहिए। जहाँ तक कि पंचायत की बात है, पंचायत की भी बात को हम लोगों ने रखा है कि आपने एनओसी दीजिए सरकार, झारखंड सरकार को, ताकि हमारा पंचायत होगा। हम आज बहुत अलग तरीके से जी रहे हैं, चूँकि हम वोट तो करते हैं, सांसद का वोट करते हैं, विधायक का वोट करते हैं, लेकिन हम अपना प्रतिनिधि जो है पंचायत का प्रतिनिधि को नहीं चुन पाते हैं। इसलिए एनओसी अगर मिल जाता है तो हमारा भी पंचायत का चुनाव होगा। और अभी हमारे साथी लोग जो हैं और विस्थापित साथी हैं, जो बोकारो में अभी नई विधायिका बनी है हमारे श्वेता सिंह जी, वो भी यहाँ के झारखंड सरकार के पंचायत राज मंत्री से आपका बात रखा जा रहा है पंचायत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सारे विस्थापित के लिए एक उपलब्धि 2025 वर्ष जो है वो 2025 में कुछ नया विस्थापितों को मिलने वाला है और अच्छा मिलने वाला है और अच्छा होगा, मैं इतना ही कहूँगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, सारे विस्थापितों को संगठित होना है, लड़ना है। भैया संगठित होकर तो सांसद बना लिए, विधायक भी बना लिए, अब देखना है कि अधिकार कब तक मिलेंगे। हमारे साथ में हसनुल्लाह जी हैं। जी क्या कहिएगा, आप लोग दिल्ली पहुंच गए, मिल भी लिए, आश्वासन भी मिल गया, फिर आश्वासन ही होगा ना समस्या का समाधान होगा, आप कैसे समझ रहे हैं? सबसे पहले ग्रामीण टीवी के रहीम जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका हमेशा विस्थापित के प्रति रहमदिली रहा है। जी जी जी। और प्रमुखता से हमारे मांगों को झारखंड और देश स्तर के टेबल तक पहुंचाने के लिए अब मैं आपको दिल से बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चिंत हम लोगों की 11 सदस्य टीम धनबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में, केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी जी के समक्ष हम लोगों को बैठा के जो उन्होंने एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार किसी विस्थापित का एक प्रतिनिधि मंडल इस्पात मंत्री से बैठा के सारे समस्याओं का समाधान करने का जो उन्होंने अवगत हम लोग के नेतृत्व पर, प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व पर अपने स्वयं रहकर, ये तारीफ काबिल है। निश्चिंत देखिएगा, बात को
हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको कही दी। एक एक बात को उन्होंने प्रमुखता से विस्थापित के मांगों को उन्होंने रखा। मंत्री महोदय ने विस्तार पूर्वक हमारे बातों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि निश्चिंत आप लोग के मांग जायज है, और आप लोगों के मांग सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें बोकारो जाना चाहिए। और उन्होंने श्योर किया कि सत्र खत्म होने के बाद 20 तारीख तक चूंकि सत्र है, खत्म होने के बाद मैं बोकारो आऊँगा और 2 दिन रुकूंगा। मैं 2 दिन स्टे करके आपके एक एक बात को और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप सपोर्ट पेपर लगा देंगे, सारे चीज को हम देखेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि प्लांट बनने के बाद जो हमारा लंबा समस्या का फेरिस्त है, और खास करके जो सबसे बड़ा समस्या हमारा उत्तरी क्षेत्र का है जो पंचायत का, वो भी हमारे सांसद महोदय ने गंभीरता पूर्वक मंत्री महोदय के समक्ष रखने का काम किया। जो उत्तरी क्षेत्र के लोग सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, लेकिन मुखिया, सरपंच और जिला परिषद और वार्ड सदस्य का चुनने का अधिकार नहीं। ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, उस पर भी वो गंभीर है। हम इतना जरूर कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कि सभी विस्थापितों से मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसा वक्त, ऐसा समय और कभी नहीं मिलेगा जो हमारा इतना बेहतरीन लोकप्रिय सांसद हमको ढुल्लू महतो के रूप में मिला है। और संजोग कह सकते हैं कि बोकारो से भी हमको विधायक श्रीमती श्वेता सिंह के रूप में मिल गया। सरकार भी अपना घर का सरकार बना। ऐसे समय में हम सभी विस्थापित भाइयों से आग्रह करेंगे कि आज लैंड डोनर फेडरेशन ने जो आज के कैबिनेट के बैठक में जो तय किया, प्रोसीडिंग में जो लाया कि 22 तारीख को जाहिरगढ़ में, जाहर थान में, सेक्टर 4 जाहर थान में 11 बजे से हम लोग चिंतन मंथन शिविर लगाने जा रहे हैं। और हम सभी विस्थापित के सभी 49 मौजा के विस्थापितों को जगाएंगे और उससे आग्रह करेंगे कि आपके पास जो भी प्लांट लगने से लेकर अब तक का जो भी आपके पास सपोर्ट डॉक्यूमेंट है, आप उस जाहर थान में लाने का कष्ट करेंगे। और उस चिंतन मंथन शिविर में हम लोग ये तय करेंगे कि इस्पात मंत्री का कब आगमन होने जा रहा है। हमारे सांसद श्री ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व पर हम सभी से आग्रह करेंगे कि हम लोग ऐतिहासिक इस बार करने जा रहे हैं। सबसे आग्रह करेंगे कि उस दिन बाले बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान सभी बोकारो एयरपोर्ट से लेकर जहां इस्पात मंत्री का स्टे होगा वहां तक हम लोग दोनों तरफ से फूल लेकर बरसाने का काम करेंगे। और अपने समस्या, अपने पीड़ा को हम उन्हें रो रो के बताने का काम करेंगे कि किस परिस्थिति में हमने जमीन दिया है, अपने घर बाड़ी, खेत खलियान, मंदिर मस्जिद देने का काम किया है, और आज हम लोग का क्या स्थिति है। सर, मैं आपके सामने रखने के लिए सभी विस्थापित के छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, बूढ़े, महिलाएं आपके बीच में आए हैं। आपसे हम न्याय का गुहार लगा रहे हैं। हम लोगों के समस्याओं को आप गंभीरतापूर्वक सुने और आप हल करने का काम करें। ये भी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये विशेष वीडियो आप लोग देख रहे थे, और बीएसएल लैंड ओनर फेडरेशन कमेटी के बीच से, और ये लोग दिल्ली गए, इस्पात मंत्री से मिले, तमाम तरह की बातें हुई, आश्वासन मिला, और आने वाले समय में क्या कार्यक्रम होगा, सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और जो भी बोकारो धनबाद क्षेत्र में विस्थापित है वो लोग भी कहीं ना कहीं आए, जो हमारे ग्रामीण टीवी को देखते हैं, और ढुल्लू जी से अपना आग्रह करें और अपनी समस्या का समाधान करें। जी दादा, आपका नाम क्या हुआ? फुलचंद महतो हुआ। अच्छा, फुलचंद जी। हाँ, देखिए, विस्थापित के अगर महापुरुष कहा जाए तो ढुल्लू दा हैं। उन्होंने हम लोग को अंगद बना कर ले गए थे। ये लोहाकल नगरी में रावण जो बैठा हुआ है, अमरेंदु, हम लोग बोल के आ गए हैं कि अधिकार दे दो, नहीं तो सोना का लंका जल गया। तो ये तो लोहा है आपका। 13 गो गेट है, अगर ढुल्लू जी का मांग 17 गो है। अगर इस हित में फैसला नहीं होता है तो हम लोग 13 गेट को इसको जाम कर देंगे 23 जनवरी के बाद से। 23 जनवरी के बाद में 13 गेट जाम कर देंगे पूरा
कारखाना चैनल में बोल रहे हैं बड़ी दूर तक। एकदम मजबूत बोल रहे हैं, मजबूत बोल रहे हैं। अगर ये ढुलू जी का मांग को नहीं माना, ढुलू जी की मांग नहीं है, आप लोगों की मांग है। हाँ, तो हम लोग का नेता वही हुए ढुलू जी, ठीक है ना। वो तो बोले कि भाई 70 साल से मुद्दा क्यों बना है, बोकारो में विस्थापितों का नौकरी नहीं दे रहे हो, मुआवजा नहीं दे रहे हो, पुनर्वास नहीं दे रहे हो। अभी बीएसएल के पास काफी जमीन बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो नौकरी मत दे भैया, प्रणाम। हमको प्लॉट दे दो 2-2 डिसमिल का, पूरा खाली करो तुम, और हम लोग को काट दो प्लॉट, हम लोग दुकान करेंगे, तू अपना प्लांट चलाओ ठेका फेटी में। हमारा जमीन वाद जो बचा है उसको दे दो ना यार, यही तो लड़ा है। पुनर्वास नहीं दिए हो अभी तक हमको, 70 साल हो गया यार, डीपीएल से जांच कराओ। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जिस तरह संदेश बोले थे कि लोग का अधिकार दे दो, तो रावण नहीं सुधरा, आखिर में लंका जलिए गया। तो लोहा का ही कारखाना है यार, ये भी जलने में लेट नहीं होगा। विस्थापित जब खेपा जाएगा ना, तब सब गेटे बंद हो जाएगा। तो वही है, मैनेजमेंट से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप कारखाना चलाओ यार, नौकरी का खिड़की खोलो, और ठेकेदारी प्रथा बंद करो, और खलासी का बहाली चालू करो, नहीं तो आ रहा है विस्थापित, सावधान रहना। आप दिल्ली में हम लोग संदेश दे दिए। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएल प्रबंधक को भी इस कमेटी के द्वारा ये चेतावनी है कि भैया खलासी की बहाली ओपन करो, ठेकेदारी प्रथा को बंद करो। और ये जो हम मेरे कैमरे में आप लोग देख रहे हैं, जितने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे विस्थापित के दिग्गज लोग हैं। जी दादा, आपका क्या नाम है जरा बता दीजिए। मेरा नाम बैजनाथ बेसरा है। क्या कहिएगा आप लोग? तो देखिए, विगत 70 साल से पहले यहाँ का समस्या के बारे में हमारे परदादाओं ने, हमारे गार्जियन सब, यहाँ का प्रबंधन और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया देखा है। आज के डेट में हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ का प्रबंधन और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है, बिल्कुल काफी लंबा होने जा रहा था, एकदम पॉइंट पर बात। बिल्कुल अंग्रेजों के तरह ही हम लोग के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, इसलिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। उसके पश्चात हम लोग का जो समस्या था, मूलभूत समस्या, विस्थापितों का समस्या, इस समस्या को देखते हुए हमारे धनबाद के ओजस्वी सांसद माननीय श्री ढुल्लू महतो जी, उन्होंने हम लोगों को एकत्रित करके हम लोगों को बताया कि ठीक है, वो बात आ गई है। ढुल्लू महतो जी का आप लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। अगर ये हक अधिकार आप लोग को नहीं मिलता है तो फिर क्या करिएगा? क्योंकि सबको पता है ढुल्लू महतो एक रूलिंग पार्टी का सांसद है, और जितना भी केंद्र सरकार का जो उपक्रम है, सेल भेल कोल, उसका उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। हाँ, जिसके चलते में हम लोग को आशा है कि वो सेल का उपाध्यक्ष सदस्य है, जिसके चलते में वो हम लोग का समस्या का समाधान करेंगे। और जिस तरह हम लोगों का सशस्त्र मांगों के समर्थन में हम लोग को सेल का जो मंत्री हैं, उनसे हम लोग को मुलाकात कराया। उसके बाद हम लोग का जो चेयरमैन है, चेयरमैन से हम लोग को वार्ता किया। हाँ, वार्ता करने के पश्चात हम लोग को काफ़ी आशा जगा है, और इसी के चलते में भैया वार्ता किए, आशा जागा, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करने वाले हैं? उसके बाद तो आंदोलन ही हम लोग का रास्ता है। क्योंकि लड़के लिए झारखंड, तो विस्थापित का भी अधिकार हम लोग लेंगे लड़के। हमारे पूर्वजों ने हमेशा लड़ाई किया है। हाँ, क्या बोले? उसमें हमारे सांसद भी लड़ाई में रहेंगे, उनको भी आगे रखेंगे। जब वो 11 सदस्य टीम को लेके गए हैं, सड़क से सांसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, हाँ, माननीय सांसद महोदय को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें अपने नेतृत्व के साथ दिल्ली इस्पात मंत्रालय में सभी बात रखिए, काफी लंबा। डेलीगेट मेंबर को बैठाए, और धन्यवाद है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस्पात मंत्री को ये बोकारो लाएंगे 2 दिवस के लिए, और सारी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तमाम बीएसएल लैंड ओनर फेडरेशन कमेटी के लोगों से हम बात कर रहे थे। हाँ, ये एकदम चाचा तो हाँ। आज के इन टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चुनाव से पहले
हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आए थे सेक्टर 2, वहाँ बड़ी मुस्तैदी से ढोलू महतो जी ने बात को हमारा विस्थापित को समस्या के बारे में अवगत कराया था और उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारा पार्टी सरकार बनाती है तो मैं इसका विस्थापित का समस्या मैं समाधान करूंगा। रक्षा मंत्री ने भी कहा और इस्पात मंत्री ने भी उन्होंने वादा किया है। हमको आशा है कि इस बार यदि विस्थापित का समस्या समाधान नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। तो इस बार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये चाचा जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विस्थापितों की समस्या है तो समाधान जरूर होगा, लेकिन हम विस्थापितों को एकजुट होना होगा, एक मत में आना होगा, तो फिर हमारी समस्या का हल क्यों नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। फिलहाल आप लोग क्या सोच समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। एक बड़ा पहल विस्थापित ये बीएसएल लैंड ओनर कमेटी के तरफ से हो रहा है और हम आशा उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों की आशा उम्मीदें जुड़ी हुई है और ये पूरी हो। जोहार, जय झारखंड।